बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं। 90% तो बनना चाहते हैं, परिणाम है। भाव करते वो दिन कब आएगा जब मैं मुनि बन करके विचरण करूंगा। मेरे भक्तों में तो 99% भाव आएगा, मुनि भक्तों में तो 99% तो भाव आएगा कि मैं वो दिन कब आएगा महाराज जब मैं भी मुनि बनूं, मैं भी आर्यिका बनूं, मैं भी एक दिन भगवान बनूं। आना है, आता है, आना चाहिए। अब तुम्हारे भी भाव हैं और मेरे भी भाव हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? इस रहस्य को खोल रहा हूं। तुम्हारे भी भाव हैं, मेरे भी भाव हैं, निमित्त भी है, सब कुछ अनुकूल है। मैं दे सकता हूं, तुम ले सकते हो, फिर ले क्यों नहीं पा रहे हो? महाराज मैं खुद चाहता हूं, मैं मंदिर बनाना चाहता हूं महाराज, लेकिन नहीं बना पा रहा, भाव नहीं हो रहे। ओह, मोटिवेशन। जरूर कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा पाप कर्म बन गया है, वो पापी कर्म कहता है। वो पहचान लिया है धर्म ने, मुनि धर्म ने, श्रमण संस्कृति ने पहचान लिया है और पूरा शक्ति में आ गया है। बोले महाराज जी दीक्षा देने को उतारू हैं और श्रावक भी लेने का उतारू है, लेकिन श्रमण संस्कृति धर्म कहता है अनर्थ हो जाएगा, रोको इस पापी को, रोको इस पापी को। यदि ये पापी दीक्षा ले लेगा तो मुनि धर्म को बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा, भ्रष्ट हो जाए, इस पापी को रोको। ब्रह्मांड की मीटिंग है, रोको इस पापी को। ये मंदिर नहीं बना देवे, ये मूर्ति नहीं बैठा देवे, ये नियम नहीं ले लेवे, क्योंकि ये इतना बड़ा पापी है। कल्पना करो महानुभाव, एक अपराधी यदि धोखे से आके मुनि बन गया और उस अपराध का केस चल रहा है और वो अपराध सिद्ध हो गया, अब मुनि पद से उसको उठाया जाएगा, बोलो धर्म बदनाम होगा कि धर्म बढ़ेगा? बदनाम होगा ना, बहुत बदनाम। ये श्रमण संघ, इन पापियों को मत दो। अब कैसे करें? महाराज भी मानने वाले नहीं, क्योंकि महाराज को अधिकार है। महाराज कहते मेरे पास तो जो आएगा मैं तो आशीर्वाद दूंगा, और तुम जैनी हो, कोई और कहीं पशु मशु में जन्मे होते, कोई निम्न जाति आदि में जन्मे होते, तुम तो 3 बार बन सकते हो, 100 बार बन सकते हो, बन सकते हो। अब कर्म कहता है अनर्थ हो जाएगा। कुंभकर्ण के सामने सरस्वती ने कहा ब्रह्मांड रोको इसको, रोको, बुद्धि पलटो, ये पापी मुनि बनने लायक नहीं है। कान खोल के सुनना, बुरा लगेगा लेकिन सत्य तो सुनना तो पड़ेगा। धर्म, साधु धर्म कह रहा है इस पापी को मुनि नहीं बनने देना। ये मुनि बनने के नहीं है तो क्या करें? कर्म कहता है मैं करता हूं, इसको जंजाल में फंसाता हूं, इसको गृहस्थी में उलझाता हूं, इसको बहुत लोभ देता हूं, आकर्षण देता हूं, इसको किसी धनवान बाप के यहाँ पैदा करता हूं, इसको कहीं उलझाता हूं, वैभव में उलझाता हूं, सोने की लंका में उलझाता हूं। ये लोभी बहुत है, 2 मिनट में पलट जाएगा ये। इसको सोने की लंका का लोभ देता हूं, इसको राजमहलों का लोभ देता हूं, इसको भोग विलासिता का लोभ देता हूं, और देख ले ये सब तेरे लिए मिल रहा है। जैसे तुम्हें संसार का लोभ दिया, संसार की परिस्थितियों में उलझाया, इंद्रियों का विषय राग जगा दिया तुम्हारे मन में, वासना जगा दी, तुम्हारे मन को कर्म ने विकृत कर दिया, और तुम कह रहे हो महाराज जी बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पाऊंगा। क्यों? धंधा पानी बहुत बड़ा है। क्यों? घर में बाल बच्चे छोटे हैं। क्यों?
घर में मम्मी पापा बूढ़े हैं। हाँ, कई बच्चों की आफत, कई बच्चे हैं यहीं के, वो कह महाराज जी मुझे महाराज बनना है, लेकिन क्या करूं, मम्मी पापा के अकेले हैं, बूढ़े हैं। कई लोग कहते मेरी मम्मी अकेली है, कोई है ही नहीं। मैं तुरंत दिमाग लगाता हूँ, मैं पूछता हूँ भगवान क्या बात है, बोले इस पापी को बनाना नहीं है, ये सब मेरा ही माया जाल है, इसको बूढ़ी माँ के कारण ये अटका रहे घर में। ये बूढ़ी माँ की सेवा और लोभ के कारण ये अटका रहे, मुनि नहीं बन जाए। ये छोटे बाल बच्चों के कारण अटका रहे, इसको ही मैंने इतना व्यापार धंधा दे दिया जिससे इसको तुम्हारे पास आने का समय ही न मिले। ये कर्मों का माया जाल फैलाया है श्रमण संस्कृति धर्म ने। सावधान, जब तुम कोई अच्छा कार्य करना चाहो, करने का मौका है, फिर भी न कर पाओ, समझ लेना तुम्हारे कर्म ने तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। और धर्म ने कहा इस पापी मुनि बनने लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसको संसार में उलझा दिया है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।